बड़ा टीडियस जॉब है, कोई इतना आसान काम नहीं है और बहुत से चैलेंजेस होंगे काकड़ साहब के लिए। और बट एट द वेरी सेम टाइम जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो हेल्प आउट करना होता है, जैसे इकॉनमी को हेल्प आउट करने के लिए पिछले तकरीबन 1 साल से पिंडी वाले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। और उसमें चाहे वो लोकल हमारे डोमेस्टिक बिजनेस टाइकून्स हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो या उनके जो इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स हैं वो हो, उन पे जो बातचीत है और ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो तकरीबन हर हफ्ते होती रही है। तकरीबन 1 साल से, पिछले 1 साल से जारी रही है। सो उन्होंने अपना होमवर्क पिंडी वालों ने करके रखा हुआ है और उसमें उन्होंने जितने लोग हैं जो इन्वेस्टर्स जो कि इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि यूएई ने अपना इंटरेस्ट तो शो कर दिया हुआ है, उसके अलावा जो लोग हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, लाइक कतर है, चाइना है, ईरान है, एंड देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज़ विच आर इन द लाइन जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। सो वो अपना होमवर्क तो पिंडी वालों ने करके रखा हुआ है एज फार एज द इन्वेस्टमेंट इज़ कंसर्न। और इसीलिए उसकी कॉन्टीन्यूटी को रखने के लिए, कॉन्टीन्यूटी को जारी रखने के लिए वज़ीर आज़म जो अभी केयर टेकर मुंतखब हुए हैं उनके इख्तियारात में कुछ इजाफा किया गया था ताकि बीच में खलल पैदा ना हो। और जो प्रोसेस होता है जो जिससे आप आगे चलते हैं इंतखाबात की तरफ, वो जो टाइम स्पेन होता है 90 डेज़ हो, 6 माह हो, साल हो, 2 साल हो, वट एवर, जब भी इंतखाबात होते हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सो इसलिए वो इकॉनमी को फोकस रखा गया, इकॉनमी पर ज़ीरो इन करके रहे, सब चीज़ें की गई क्योंकि इकॉनमी इज़ द मेन कंसर्न। और सारी दुनिया में इकोनॉमिक वॉर जो है आजकल खेली जा रही है। सो उसमें अगर देखा जाए तो होमवर्क इज़ ऑलमोस्ट हैज़ बीन ऑलमोस्ट डन। और उनको मेरे ख्याल में सपोर्ट जो है पिंडी से मिलेगी। और जहाँ तक इकॉनमी को सही करने, दुरुस्त पे रखने के लिए, सही सिमत में रखने के लिए कोशिशें हैं वो उनकी जारी रहेंगी पिंडी वालों की। और मेरे ख्याल में उनके जो काकड़ साहब हैं उनकी जो उनके लिए ज़रा आसानियाँ होंगी क्योंकि वहाँ पे इकॉनमी, चाहे लेंडर्स हो चाहे डोनर्स हो, इकॉनमी की हद तक उनको कोई परेशानी नहीं होगी और उनको हेल्प आउट किया जाएगा क्योंकि उसमें कोई ओवरनाइट सारी चीज़ें नहीं होती। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस पर होमवर्क करके रखा हुआ है उन्होंने। ये जो इकॉनमी रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें होमवर्क जो है पिछले तकरीबन 1 साल से जारी है और पिंडी ने उस पर बहुत काम किया है और पिंडी वालों ने उसमें बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। और इसी वजह से अगर आज आप देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, चाहे वो यूएई का हो और जो पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो ईरान से आनी हो, चाहे वो कतर से आनी हो, चाहे चाइना से आनी हो, वो बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है और उन्होंने अपना होमवर्क करके रखा हुआ है। सो एज़ फार एज़ द इकॉनमी इज़ कंसर्न वो उसमें इनको हेल्प आउट मिल सकती है। इन्होंने सिर्फ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। मौजूदा जो केयर टेकर वज़ीर आज़म बने हैं उन्होंने सिर्फ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। सो वो इम्प्लीमेंटेशन की हद तक जो इनका जॉब है वो ये कर पाएंगे क्योंकि उसमें तकरीबन 1 साल की मेहनत है पिंडी वालों की। सो वो उसमें कोई ऐसा इशू मुझे नज़र नहीं आते। सो जहाँ पे रह गया एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ में यस, उसमें भी इनको बताया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है कि हाउ थिंग्स कैन शेप अप एंड हाउ ही शुड लाइक काउंटर देम। सो उनको काफ़ी चीज़ों में मदद मिल सकती है पिंडी से। और उसके अगर जाहिर है क्योंकि वो हमारी अपनी फ़ौज है, हमारे मुल्क की फ़ौज है और अगर हमारे मुल्क की फ़ौज अगर कोई काम कर रही है तो मुल्क के लिए करेगी और उसमें किसी को इतराज़ भी नहीं होना चाहिए। और वो उसमें आई थिंक इट्स गोना बी हंकी डोरी फॉर काकड़ साहब। और काकड़ साहब मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी चीज़ें जो है एग्जीक्यूट कर लेंगे आसानी से।
सो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती इनके लिए। सो लेट्स सी। अब वो चैलेंजेस तो और भी बहुत होते हैं। देयर आर सर्टन थिंग्स जो खुद इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, या डे टू डे जो रूटीन मैटर्स हैं उनको कैसे लेके ये चलते हैं। और ठीक है, उनको एक वज़ीर आज़म का ओहदा मिला है, केयर टेकर वज़ीर आज़म का ओहदा मिला है, लेकिन उसमें इनको चैलेंजेस बहुत से होंगे। लेकिन इकॉनमी रिलेटेड इश्यूज जो हैं जहाँ तक, वहाँ पे इनको मेरे नहीं ख्याल के कोई प्रॉब्लम्स होंगे। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें इनको चैलेंजेस होंगे। देखें, मुद्दत की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, हमारे हमसाया मुल्क में इंडिया में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मतलब तकरीबन फर्स्ट क्वार्टर के 2024 में इलेक्शंस होंगे। और इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उनका जो प्रोसेस है वो तकरीबन 2 माह का होता है। और कोशिश ये की जाती है कि, और ख़ास तौर पे मूडी हुकूमत जो है वो अब पाकिस्तान बैशिंग अगर वो करती है तो उसमें उसका वोट बैंक ऊपर चला जाता है। ये उनका माइंड सेट है मूडी हुकूमत का। सो वो अगर इलेक्शन से पहले कोई इस किस्म का एडवेंचरिज्म करने की कोशिश ना करें, सो उस चीज़ को अवर्ट करने के लिए मेरा ख्याल ये है कि इंडिया में इलेक्शंस जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस के बारे में सोचा जाएगा, और उसके बाद कोई चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ सकेंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे पहले इलेक्शंस हो सकेंगे। इंडिया में इलेक्शंस होने से पहले पाकिस्तान में इलेक्शंस हो सकेंगे, मेरा नहीं ख्याल। आई कैन बी रॉन्ग, बट देन अगेन दिस इज़ माई टेक ऑन द सिचुएशन। और उसके बाद अगर इलेक्शंस कराए जाए तो कई चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, और उसमें मरदमशुमारी भी हो जाएगी, हल्का बंदियाँ भी हो जाएंगी।